थेनोस की चुटकी स्नैप करते ही सारे यूनिवर्स की पॉपुलेशन अपने आधे की तरफ मूव करने लगती है। बट ये जो ट्रांजिशन है क्या वो तुरंत होता है, झटके से होता है? नहीं। पॉपुलेशन धीरे 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 हर एक प्लैनेट पे हम देखते हैं कि वो हाफ की तरफ मूव करती है। तो जब हमारा कोई फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ धीरे धीरे मूव करता है या फिर हम यहां पर इसे बोलने वाले हैं कि अप्रोच करता है, तो वहां पर लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है, तो जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस पंगा सीरीज में। और आज जिस टॉपिक से हम पंगा लेने वाले हैं वो है लिमिट। तो अभी आपने इन्फिनिटी वॉर की शानदार एंडिंग बहुत हाई से इस लेसन को, इस क्लास को शुरू किया हमने। तो यहां पे आपने जो देखा वो यही देखा कि जो पॉपुलेशन है वो हाफ की तरफ मूव कर रही है। तो ये जो चेंज था ये ग्रेजुअल था, ये तुरंत नहीं हुआ। पहले पॉपुलेशन थोड़ी कम हुई, कहीं किसी प्लैनेट पे दूसरे प्लैनेट पर, धीरे धीरे इट मूव टुवर्ड्स सर्टेन वैल्यू विच वाज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है ये हम स्टडी करते हैं बच्चों लिमिट से। तो लिमिट जो है हमारा कैलकुलस का बेस होता है। यहीं से कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जैसी चीजें जो आप आगे पढ़ोगे या होपफुली पढ़ चुके होगे वो आएंगी। ठीक है, तो लिमिट बेस है और ये क्या करता है कि अगर हमारा फंक्शन किसी वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है तो उसको स्टडी करने में हेल्प करता है। तो इससे हमारा फायदा क्या होता है? हमारा फायदा ये होता है बच्चों कि कभी कभी बहुत सारे एग्जांपल्स हमें ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे फंक्शंस के जो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर या सेट ऑफ पॉइंट्स पर डिफाइन नहीं होंगे। तो हम डायरेक्टली उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है वो हम स्टडी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उसके आजू में और उसके बाजू में वो कैसा बिहेव कर रहा है वो स्टडी करते हैं। और यहां पर ये जो स्टडी हुई जो आपने आजू बाजू में की, इसी को लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये एग्जांपल समझ लिया, एक और अच्छे एग्जांपल से लिमिट को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि आपके दोस्त लोग मस्त कार में गेड़ी मारने जा रहे हो। अब जा रहे हो, सड़क पे चल रहे हो और आपको थोड़ी दूर पे एक रेड सिग्नल दिखाई पड़ता है। तो क्या करोगे? गाड़ी रोकोगे, ब्रेक पे पैर लगाओगे। पर क्या ब्रेक पे पैर लगाते ही तुरंत गाड़ी रुक जाती है? नहीं ना, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है, डिसेलरेशन होता है और गाड़ी स्टॉप पर आती है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको स्टडी करना हो कि रुकने से जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले मेरा जो कार था वो किस स्पीड से चल रहा था या उसका पहिया कितनी तेजी से रोटेट कर रहा था, या जो भी आप उसके बिहेवियर के बारे में जानना चाहो, आप एक फंक्शन बना के वहां पर इंप्लीमेंट करोगे लिमिट को। ठीक है, तो यहां पे भी क्या हुआ कि एक वैल्यू की तरफ हमारी कार टेंड करी थी, डेट वाज 0 किलोमीटर पर आवर। उसके जस्ट पहले हमने स्टडी करने की कोशिश की कि व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ आवर कार विच इज आवर फंक्शन इन दिस सिनारियो। यहां पे आ गया लिमिट। ठीक है, क्या आ गया बच्चों? लिमिट आ गया। ठीक है, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, आई होप अभी थोड़ा दिमाग में क्लिक करेगा होगा प्रैक्टिकली कि लिमिट है क्या, ये अराइज कहां से हुआ, थोड़ा तो आ गया होगा। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि मैथमेटिकली लिमिट कैसे हमारे यूज में आ रहा है। तो देखो, एक फंक्शन लिया हमने x स्क्वायर माइनस 1 इन द न्यूमरेटर एंड x माइनस 1 इन द डिनोमिनेटर। तो आप क्लियरली देख सकते हो, यू कैन क्लियरली सी हियर कि अगर डिनोमिनेटर में x की जगह 1 रख दें और न्यूमरेटर में भी x की जगह 1 रख दें, तो जो ऊपर नीचे वैल्यू है पूरी की पूरी, देखो वो क्या हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी 0/0। और मैथमेटिक्स में इस फॉर्म को कि ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। और ऐसी जब फंक्शन की वैल्यू आएगी किसी सर्टेन पॉइंट पर, तब उस केस में हम डायरेक्टली वो वैल्यू फंक्शन में पुट नहीं करते हैं। पर हमको भाई स्टडी तो करना है, ग्राफ बनाना है इसका, या ग्राफ बना हो तो देखना है कि कैसे बिहेवियर हो रहा है। तो यहां पे जो पॉइंट है हमारा वो x = 1 है। तो अब लिमिट क्या करेगा बच्चों कि लिमिट जस्ट इस पॉइंट के जहां पर प्रॉब्लमैटिक हो रहा है हमारा फंक्शन, उसके राइट में और उसके लेफ्ट में चेक करेगा कि फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो 1 को, ये जो x की वैल्यू 1 है उसको वो राइट से भी अप्रोच करेगा और उसको वो लेफ्ट से भी अप्रोच करेगा। ठीक है, पर यहां पे नाम है चैप्टर का लिमिट। तो लिमिट क्यों है नाम इसका? क्योंकि वो करीब से करीब 1 के जाने की कोशिश करेगा।
ठीक है, अभी हम देखेंगे, कोशिश करेगा करीब से करीब 1 के पहुंच जाए। तो जो वैल्यू है, वेरिएशन हो रहा है जो 1 के आजू बाजू, उसको सीमित करने की कोशिश करेगा, लिमिट करने की कोशिश करेगा, कम से कम करने की कोशिश करेगा। तो यहां पे देखो, तो अब क्या करेंगे कि भैया ये जो फंक्शन है हमारा, इसमें हम डायरेक्टली 1 तो पुट कर नहीं सकते, तो आजू बाजू में देखते हो तो देखो पहले क्या पुट किया, 1.1, तो क्या वैल्यू आई 2.1, फिर क्या पुट कर रहे हैं 1.0001। तो अब देखो जितनी डेसिमल प्लेसेस आप बढ़ाते जाओगे 1 के बाद में, आप उतना 1 के करीब पहुंच रहे होगे, है ना, उतना आप करीब 1 के पहुंच रहे होगे। तो ये किया तो 2.001 आया, फिर देखो ये रखा है तो ये आ रहा है, फिर बहुत सारे जीरो बढ़ा दिए तो ये आ गया। तो ये हो गया राइट वैल्यूज, 1 से थोड़ी ज्यादा, 1 से थोड़े कम में देखो क्या किया, 0.9999 पुट किया है तो ये आया है, और फिर ये पुट किया है तो ये आया है, और फिर ये पुट किया है तो ये आया है। तो यू कैन सी बच्चों कि 1 को हम राइट से भी अप्रोच कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और लेफ्ट से भी अप्रोच कर रहे हैं। तो जब 1 हमारा हो रहा है डोमेन का वैल्यू अप्रोच हो रहा है दोनों तरफ से, तो जो हमारा फंक्शन है वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, यू कैन सी 2 की तरफ। पर क्या कभी एग्जैक्टली 2 हो रहा है? एग्जैक्टली 2 नहीं हो रहा है, क्योंकि डोमेन की भी जो वैल्यू है वो कभी एग्जैक्टली 1 नहीं हो रही है। हमने स्टडी कर लिया, क्या स्टडी किया हमने, जब राइट से आओगे या लेफ्ट से आओगे, फंक्शन की वैल्यू को चेक करोगे x इक्वल टू 1 पे, तो दोनों ही केस में क्या आएगा, 2 आएगा। यही है लिमिट का खेला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्या है कि लिमिट कैसे इंटरलिंक्ड है कैलकुलस के अदर टॉपिक से, उसका एक हल्का ओवरव्यू अभी ही ले लेते हैं, ताकि आगे आपको पढ़ने में मजा आए, और आगे के सेशंस में कि लिमिट कैसे कैसे होते हैं, अलग अलग इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। फंक्शन अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लोगारिथमिक, बहुत प्रकार के हैं, सबको करने की टेक्निक अलग होती है। जेईई मेन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारा कुछ हम करेंगे। अभी बस इंट्रोडक्शन, ताकि लिमिट के बारे में जान जाओ, थोड़ी सी जिज्ञासा आपके मन में जग जाए, और बाकी भी आगे सेशन में मेरे साथ आप जुड़े रहो। ठीक है, तो ये देखो, ये एक ऐप होता है, वेबसाइट है डेस्मोस, वहां से मैंने ग्राफ बनाया किस फंक्शन का, इस पीस वाइज फंक्शन का बच्चों। तो देखो क्या है, fx इज इक्वल टू है हमारा, fx इज इक्वल टू है एक्स क्यूब, यहां पे शायद विजिबल ना हो इसलिए दोबारा लिख दे रहा हूं, जब हमारा x जो है 1 से कम है, और 2x माइनस 4 हो रहा है जब x हमारा 1 के बराबर है या 1 से ग्रेटर है। तो उस केस में जो उसका ग्राफ आएगा ये आएगा। देखो x इज इक्वल टू 1 की अगर मैं बात करूं, देखो x इज इक्वल टू 1 की बात करूं, तो उसके लेफ्ट में पूरा x क्यूब वाला फंक्शन चल रहा है, पर जैसे ही x इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारा 2x माइनस 1 वाला फंक्शन, सॉरी 2x माइनस 4 वाला फंक्शन शुरू हो जाएगा। तब देखो 1 के अगर हम आजू बाजू में, माने राइट और लेफ्ट में वैल्यू चेक करें, तो क्या हो रहा है कि 1 के राइट में आपको देखो 2x माइनस 4 पे वैल्यूज मिल रही हैं, और 1 के लेफ्ट में अगर जाओगे तो आपको x क्यूब पे वैल्यूज मिल रही हैं। तो क्या ये दोनों वैल्यूज सेम है? भाई बहुत डिफरेंस है दोनों में, है ना। y की वैल्यूज में x की वैल्यू जैसे जैसे आप 1 के करीब लेके आ रहे हो, y की वैल्यूज दूर होती जा रही है, ना कि करीब आ रही हैं। तो उस केस में यहीं से यू कैन स्टडी लिमिट की वैल्यू सही, कि अगर आपके पास फंक्शन का डायग्राम ना भी हो, कि हमारा जो फंक्शन है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। कैसे कंटिन्यूअस माने क्या होता है? कंटिन्यूअस तो अंग्रेजी शब्द है, आगे नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यूअस माने होता है कि बिना पेन उठाए आपने कोई ग्राफ बना दिया। तो क्या ये ग्राफ आप बिना पेन उठाए बना पाओगे? बिल्कुल नहीं बना पाओगे भाई, क्योंकि यहां पे ब्रेकेज है। तो लिमिट हमें हेल्प करता है, कंटिन्यूटी है कि नहीं फंक्शन में, उसको स्टडी करने पे एट अ पॉइंट, जो पॉइंट हमें लग रहा है कि बड़ा प्रॉब्लमैटिक पॉइंट है, ठीक है, वहीं से फिर आगे डिफरेंशिएशन में भी चीजें जाती हैं, वहां भी लिमिट आपको देखने को मिलेगा। तो भैया पढ़ना इसको बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलिए। अब ये आपके काम की चीज कि यहां पे देखो मैंने डेटा लेकर आया हूं मैं, कि जेईई मेन में लिमिट से क्वेश्चन, डायरेक्टली लिमिट से क्वेश्चन हर साल कितने आए हैं। तो देखो जो हमारा रिसेंट वाला है 2024 का, उसमें 22 क्वेश्चन आए बच्चों। तो ऑन एवरेज देखो बाकी सालों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया, मतलब कैलकुलस का और लिमिट का वेटेज बढ़ रहा है जेईई मेन में, तो इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है।
और अगर एवरेज देखा जाए तो 14.5 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं जेईई मेन के ओवरऑल सेशन में। तो अगर मान लो 12 सेशन है या 14 सेशन हो रहे हैं हर साल, तो हर एक सेशन में एक क्वेश्चन तो आपको लिमिट का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। भैया वो 4 नंबर 8 नंबर अगर कमाने हैं तो इस पे लगना वो बहुत आसान भी है। ये अभी थोड़े क्वेश्चन दमदार आने लगे हैं, बट वो दमदार क्वेश्चन को भी हम करेंगे आसानी से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिमिट की जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है, अगर किसी को नोट करना है तो कर सकता है, मैंने बता दी आसान भाषा में, ठीक है। मैं आसान भाषा में ही ज्यादा बिलीव रखता हूं। तब देखो लिमिट एग्जिस्ट कैसे करेगा, कब बोलेंगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमारा प्रॉब्लमैटिक पॉइंट है उस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो देखो अगर मान लो x इज इक्वल टू ए, व्हाइट कलर लेता हूं, अगर मान लीजिए कि x इज इक्वल टू ए इज आवर प्रॉब्लमैटिक पॉइंट, ठीक है, तो क्या करेंगे कि हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे इसके एक कम मतलब हल्के से कम पॉइंट पर फंक्शन की, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों कि यहां पर इसको करने के लिए हमको x को करना है a माइनस, a से हल्का कम, तो हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे h, जो कि किसकी तरफ मूव कर रहा है, 0 की तरफ, और इसमें पुट कर देंगे फंक्शन में a माइनस h, a से हल्का कम। अब h 0 पे क्यों मूव कर रहा है, मैंने शुरू में ही बताया कि ये जो डिफरेंस है मतलब 1 के हम करीब से करीब होना चाहते हैं, तो जितनी डेसिमल में वैल्यू आप h की लेते जाओगे आप उतना बेसिकली a के करीब होते जाओगे, ठीक है, बट ट्रू कभी a की बराबर नहीं होगे, है ना। तो वो वाली चीज चली। तो ये वाली जो चीज है, क्योंकि हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और नेक्स्ट होता है हमारा RHL, दैट इज आवर राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, अब आप a के हल्का राइट में जाओगे तो fx में पुट करोगे फंक्शन में अपने, तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे भी हमारा h इंट्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे होगा f ऑफ a प्लस h, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और जब हमारा राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, बराबर हैं। उस केस में हमारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है, इसको करके इस कॉन्सेप्ट को रिजिट करके हम रैप अप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m डज द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन एग्जिस्ट एज x टेंड्स टू 2। x जो है हमारा डोमेन की जो वैल्यू वो 2 की तरफ मूव कर रही है और जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो बच्चों लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, अभी हमने देखा जब हमारा RHL LHL के बराबर होगा। तो हमको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो माने यहाँ पे दो कंडीशन है, दो इक्वेशन बना लेंगे और m को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है। तो चलिए करते हैं, येलो कलर से कर लेता हूं। तो देखो पहले हम निकालते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, थोड़ा इसको लिटिल बिट थिकर कर लिया जाए। हाँ तो देखो जब लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 2 के आप जैसे ही लेफ्ट में आओगे बच्चों, तो आपका कौन सा फंक्शन डेफिनेशन फॉलो होने लगेगा, ये वाला mx माइनस 3 वाला, क्योंकि x लेस देन 2 पे ये आ रहा है। तो जब LHL में आप जाओगे तो आपका क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है, और कौन सा फंक्शन फॉलो होगा, mx माइनस 3 वाला। अब क्या होगा कि हम यहां पर h इंट्रोड्यूस कर देंगे और जहां पे भी x है हमारे फंक्शन में वहां पर हम 2 में से h को घटा देंगे, क्योंकि हम 2 से इस तरफ जा रहे हैं। अब देखो क्या होगा, यहां पे अगर आप h की जगह 0 पुट कर दो, जो हमारी लिमिट की वैल्यू जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है। 0 बाई 0 और भी होते हैं, अभी हम उनको देखेंगे, बट अभी यहां पर डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू पुट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं पुट कर दूं h की जगह 0, तो यहां पे आ जाएगा 2m माइनस 3, ये हमारा इसको कह लो इक्वेशन 1, ठीक है। अब नेक्स्ट कलर ले लेते हैं, ले लिया ग्रीन कलर, चलिए ग्रीन थोड़ा डार्क हो जाएगा, चलो व्हाइट ही ले लेता हूं। ओके अब RHL निकालते हैं भैया। तो अब देखो RHL के लिए क्या होगा, जो हमारा लिमिट होगा वो 2 से थोड़ा आगे जाएगा। तो जैसे ही 2 के आप आगे जाओगे तो आपके पास कौन सा फंक्शन डेफिनेशन आ जाएगा, x बाई m वाला। तब इसमें पुट कर दो, h को 0 पे टेंड करा दो बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस h अपॉन m। अभी भी देखो अगर h की जगह 0 पुट कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो न्यूमरेटर में और उसके साथ 2 भी जुड़ रहा है,
तो अगर पुट कर दूं मैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2/m। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रही तो बताया कि RHL जो है वो LHL के बराबर होगा, तो दोनों को एक साथ रख दो, LHL इज इक्वल टू RHL। तो इन दोनों को अगर रखूंगा मैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 2/m। इस m को इधर फेंकिए तो आएगा 2m स्क्वायर माइनस 3m, और इस 2 को भी इधर ले आओ तो -2 इज इक्वल टू 0। देखो हमारा क्वाड्रेटिक बन गया, 2 2 जा 4 बनाना है तो 2m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2m कॉमन ले लो तो m माइनस 2 और प्लस 1, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m की क्या क्या वैल्यू आ गई, m इज इक्वल टू 2 आ गया, और यहाँ से आ गया -1/2। तो m की ये दो वैल्यू के लिए हमारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा फॉर दिस फंक्शन एट व्हेन x इज टेंडिंग टू 2। तो यही है बेसिकली बच्चों लिमिट के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होंगे। आगे दिक्कत क्या होगी कि जो हमारे फंक्शन है उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देगा, तो हम फंक्शन भी साथ में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता रहूंगा। अगर आपको फंक्शन में दिक्कत है, फंक्शन नहीं समझ पाते हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, फंक्शन के ऊपर भी क्लास ली जाएगी। और भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो जरूर से मुझे ऑनेस्टली अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। और बाकी हमसे जुड़े रहिए, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर भी आप जाओ, आपको वहां पे जो डाउट होंगे वो भी हम आपको सॉल्व करेंगे। और बाकी हैव अ नाइस डे।